नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए ये सारे प्रश्न है, भारत के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 80 लुसेंट जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और सारे प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर दोस्तों देखिएगा और इन 80 प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लुसेंट जीके के हम रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। अगर यही पूछा जाए जो कोसी नदी के बारे में, तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आया था दोस्तों, ह्वेन-सांग आया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगर साथ ही हिटलर का हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का जो उपाधि दिया गया था हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में दोस्तों जो स्तंभ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक बोल सकते हैं। अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है और इसके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध, कई बार यह पूछा गया है। और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, और साथ ही बोल सकते हैं इसके मकबरा जो है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इस प्रणाली को जो प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं दोस्तों तो यह मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य थे। औरंगजेब का बात करते हैं तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस लुसेंट जीके के रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस रिवीजन क्लास को और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसको चलाने का काम रामानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज का स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम है आपको रत्नावली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से रत्नावली सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है शाहनामा के लेखक इनमें से कौन था? शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी हो जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक पूछा जा रहा है तो मखली गोसाल बोल सकते हैं, इसका संस्थापक हो जाता है।
उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आप बोल सकते हैं जहांगीर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? अमीर खुसरो का दोस्तों जन्म स्थल का बात करते हैं तो पटियाला हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। आप लोग को पता है तो रामचरितमानस को किसने लिखा? साथी, रामचरितमानस को जो लिखा गया ना, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। रघुवंशम पूछा जाता कालिदास बोल सकते हैं। और साथ ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है किसको? कालिदास को। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो उदाहरण पाए जाते हैं ना, हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ? हम्पी आप बोल सकते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं और बिंबिसार के ही पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो बालाकोट जो है इसमें से यह भारत में नहीं है। तो ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुने हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो यह आए थे किस रूप में? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इनमें से कौन दोस्तों नहीं था क्षतिग्रस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ बोल सकते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। साथ ही अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो बनाया गया था यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहा इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों हो जाता बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? दोस्तों यह है आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। इसका गठन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। उड़ीसा दोस्तों बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था उड़ीसा। अगला प्रश्न है सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? यह साथी जाना जाता नागर के रूप में। किसके रूप में? नागर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इसमें से कौन दोस्तों नहीं है? तो किला कुहना मस्जिद नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों अस्पष्ट बोल सकते हैं। विकल्प सी लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मदुरै बोल सकते हैं पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? अर्जुन देव जो है ना साथी यह सिखों के 5वें गुरु थे बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? यह किसका उपदेश दिया था? भक्ति का। किसका दोस्तों? भक्ति का आप बोल सकते हैं। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इस 4 ऑप्शन में से किसने दोस्तों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? भगत सिंह नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह जो है यह 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं आप। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तो कांची बोल सकते। कांचीपुरम दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में दोस्तों, सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था मेरे भाई। सूरत अधिवेशन का अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न कहता है किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा उदयगिरी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, उदयगिरी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिशों के द्वारा पलासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? तो पलासी का जो युद्ध लड़ा गया ना, सिराजुद्दौला के साथ। यह बंगाल के नवाब थे। कहाँ के साथी? बंगाल के नवाब थे। पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, पलासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न कहता है गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला जो है ना, यह आंध्र प्रदेश में है। विकल्प डी सही जवाब है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? दोस्तों इस नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इसी को बोल सकते आप सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था इनमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इनमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फूले हो जाता है। विकल्प ए सही जवाब है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल हो जाता है। क्या हो जाता है? तमिल मेरे भाई हो जाता है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक का बात करते हैं तो मौर्य राजवंश से संबंधित हो जाता है, मौर्य राजवंश से। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, यही सही उत्तर हो जाएगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, उस पशु का नाम कुत्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? कुत्ता दोस्तों हो जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 में इसका शुरुआत किया गया था। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? दोस्तों यह उदाहरण है तना का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तना का हो जाएगा। कहता गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। विकल्प सी को आप लॉक कीजिए। कौटिल्य का असली नाम क्या था? दोस्तों कौटिल्य का असली नाम हो जाता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त हो जाता है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? अगर दोस्तों सबसे अधिकतर प्रोटीन का बात करते हैं तो सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग में बोल सकते हैं आप 42% के आसपास। कितना प्रतिशत? 42% मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? इसके वित्त मंत्री का नाम राजा टोडरमल हो जाता है। विकल्प बी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। विकल्प ए किसको? सामवेद को कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना 1906 में किया गया था। 1906 में किया गया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाता है, और इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप शेर बोलिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। पार्श्वनाथ दोस्तों 23वां तीर्थकर थे, और ऋषभ देव का बात करते हैं तो प्रथम तीर्थकर हो जाते हैं, संस्थापक जिसको कहा जाता है। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? उस मुगल शासक का नाम हो जाता है जहांगीर। जहांगीर सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका स्थापना किया गया 1953 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की? इसका रचना दोस्तों किया गया अबुल फजल के द्वारा। विकल्प सी अबुल फजल के द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हो जाएगा। कृष्ण तृतीय आप बोल सकते हैं। इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है?
किसका है? तो कबीर का है। विकल्प ए कबीर का दोस्तों हो जाता है। यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? किसने प्रवेश किया था? तो पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न का था सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले जो धम्म का शुरुआत किया गया था अशोक के द्वारा। कब दोस्तों? अशोक के द्वारा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इनमें से वह शहर है नासिक, महाराष्ट्र के नासिक आप बोल सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और भारत में जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से साथी अगर हम बीमारी का बात करते हैं ना उस बीमारी का नाम है अस्कर्वी। ऑप्शन बी आप लॉक कर दीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे? तो हिमालय का प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? उत्तराखंड को। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध दोस्तों लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कहता किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? दोस्तों सही उत्तर 1937 हो जाएगा। ऑप्शन सी साथी सही उत्तर हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? यह दोस्तों पारित हुआ 1707 में। 1707 सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु हो जाता है। क्या हो जाता है? तेलुगु दोस्तों हो जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार का क्या नाम था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विलियम इमर्सन। ऑप्शन सी विलियम इमर्सन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन कहलाते हैं? उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहलाते हैं और उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन पुरस्कार दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उर्वशी के लिए ही। प्रश्न कहता है किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? तो दिन रात बराबर जो होते हैं ना यह 21 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं। कहता है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ना साथी 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहता सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? यह कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से आप बोल सकते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून सही उत्तर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर दोस्तों रोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी रोम सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश कीट शोषण करते हैं। कैसे दोस्तों अधिकांश कीट शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र से शोषण करते हैं। प्रश्न कहता है जो काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? उस मृदा का नाम हो जाता है लाल लेटेराइट मृदा। विकल्प दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। वारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वारदोली का अगर हम बात करते हैं तो 1928 में बोल सकते हैं और इसी आंदोलन के दौरान वारदोली के महिला के कहने पर साथी महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या। अयोध्या ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? दोस्तों जजिया कर को तो समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन पुनः बोल सकते हैं औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया था। तो औरंगजेब होना चाहिए सही जवाब। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? यह हो जाता निशानेबाजी से संबंधित हो जाता है।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का अगर हम बात करते हैं तो वूलर झील हो जाता है। वूलर झील ऑप्शन सी में दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम है बुर्ज खलीफा। विकल्प बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तब 20 होता है और कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। कई बार यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको लुसेंट जीके के दोस्तों 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।